जोहार दोस्तों, 10 मई भी बीत गई, 11 मई भी आ चुका है। न्यूज़पेपर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है सरकार ने पेंशन का पैसा तो जारी कर दिया। आपके पड़ोसी के मोबाइल में 2000 रुपये क्रेडिट का मैसेज भी आ गया, लेकिन जब आप अपनी पासबुक लेकर इस कड़कती धूप में बैंक जाते हो तो बैंक मैनेजर बोलता है कि आपके खाते में तो पैसा आया ही नहीं है, जाकर ब्लॉक में पता करो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार ने तो करोड़ों रुपए भेज दिए, फिर आपका पैसा रास्ते से कहाँ गायब हो गया? क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया? क्या बैंक वालों ने पैसा रोक लिया, या फिर सरकार आपको पेंशन देने लायक ही नहीं मानती? आज का वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहा हूं, जिसकी वजह से सरकार पैसा भेजती तो है, लेकिन वो आपके खाते में पहुंचती नहीं है, वापस लौट जाता है। और दोस्तों, अगर आपने इन 5 में से सिर्फ एक गलती भी कर दी तो लिख कर रख लीजिए। 2000 रुपये तो छोड़िए, आगे आने वाला पेंशन भी रुक सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में मैं आपको वो असली कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का पैसा ट्रेजरी से निकलकर वापस लौट रहा है। और दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो तो नीचे कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर लिखना। देखते हैं आज झारखंड का कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, सोचिए एक बुजुर्ग दादा के बारे में, उम्र 60 साल, हाथ में पासबुक, धूप में पसीना बहाते हुए बैंक पहुँचे। उन्हें उम्मीद रहती है कि शायद पेंशन का पैसा आ गया होगा और आज पैसा मुझे मिल जाएगा, लेकिन बैंक वाला बोलता है अकाउंट में कुछ नहीं आया। अब वो दादा क्या करेंगे? फिर ब्लॉक ऑफिस भागेंगे, फिर प्रज्ञा केंद्र, फिर बैंक, और आखिर में थक कर बोलेंगे सरकार पैसा ही नहीं दे रही। लेकिन दोस्तों, कई बार असली गलती सरकार की नहीं, बल्कि हमारी छोटी छोटी गलतियों की होती है, और आज मैं वही सच्चाई बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली, सबसे डेंजरस और सबसे कॉमन गलती है NPCI मैपिंग की प्रॉब्लम। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, भाई मेरा आधार बैंक से लिंक है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया? अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बैंक में आधार लिंक होना अलग बात होता है, और NPCI में अकाउंट एक्टिव होना बिल्कुल अलग। सरकार जब पेंशन भेजती है तो वो आपके अकाउंट नंबर पर नहीं, बल्कि आधार नंबर पर भेजती है। अब सोचिए, अगर आपका आधार किसी पुराने बैंक खाते से लिंक है या NPCI सर्वर में इनएक्टिव दिख रहा है, तो क्या होगा? सरकार पैसा भेजेगी, लेकिन पैसा आपके अकाउंट के गेट तक आकर वापस लौट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यही वजह है कि हज़ारों लोग बोल रहे हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असली प्रॉब्लम NPCI मैपिंग की होती है। तो इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से सुनिए। कल ही बैंक जाइए और मैनेजर से साफ बोलिए, सर मेरा सिर्फ आधार लिंक नहीं, बल्कि मेरा NPCI मैपिंग और DBT एक्टिव चेक कीजिए, क्योंकि इसके लिए अलग प्रोसेस होती है। और दोस्तों, अगर बैंक वाला बोले सब ठीक है तो उससे लिखित प्रूफ या स्टेटस जरूर मांगिए। लेकिन दोस्तों, अब जो दूसरी गलती मैं बताने जा रहा हूँ, उसकी वजह से कई लोगों का फॉर्म सीधे रिजेक्ट लिस्ट में चला गया है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती है नाम और स्पेलिंग में गड़बड़ी। अब आप सोच रहे होंगे, नाम में छोटी सी गलती से क्या होगा? लेकिन दोस्तों, सिस्टम इंसान नहीं कंप्यूटर चलाता है, और कंप्यूटर को एक अक्षर भी अलग मिला तो वो आपका पेमेंट रोक देता है। मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम है राम कुमार, ठीक है, लेकिन बैंक में नाम लिखा है राम कुमार मंडल। बस यही गेम ओवर हो जाता है। कई बार डेट ऑफ बर्थ अलग, कहीं फादर नेम अलग, कहीं सर नेम अलग या मिसिंग, और सिस्टम तुरंत फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। और दुख की बात क्या है कि कई बुजुर्गों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका फॉर्म मिसमैच की वजह से रुका हुआ है। इसका सॉल्यूशन है, किसी भी आप प्रज्ञा केंद्र पर जाकर आपको चेक करना है कि आपका पेंशन किस नाम से अप्रूव्ड हुआ है। फिर वही सेम स्पेलिंग आधार में होना चाहिए, बैंक पासबुक में होना चाहिए, और पेंशन फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद गलती नंबर 3। दोस्तों, अब जो तीसरी गलती है उसे सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए और डर भी लगे। सरकार अब हज़ारों लोगों को सस्पिशियस मान रही है। क्यों? क्योंकि झारखंड में ऐसे केसेस मिले हैं
जहां मर चुके लोगों के नाम पर पेंशन निकाला जा रहा है। इसलिए अब सरकार लाइफ सर्टिफिकेट और फिजिकल वेरिफिकेशन पर बहुत सख्त हो गई है। अगर आपने पिछले साल KYC नहीं कराया, लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया या वेरिफिकेशन मिस कर दिया तो सिस्टम आपको इनएक्टिव मान सकता है, यानी सरकार की नज़र में आप जिंदा साबित ही नहीं हुए और इसी वजह से पेमेंट होल्ड हो जाता है। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आपसे कि 15 मई से 30 मई के बीच वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए। गांव में है तो पंचायत सचिव के पास जाइए और साथ में आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर ज़रूर लेकर साथ जाइए। वैसे दोस्तों, अगर आपके आसपास किसी का पेंशन रुका हुआ है तो अभी इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है आपकी वजह से किसी बुजुर्ग का पैसा बच जाए। दोस्तों, चौथी गलती बहुत डेंजरस है और ये गलती ज़्यादातर बुजुर्ग कर देते हैं, डोरमेंट अकाउंट का, यानी बंद खाता। कई बुजुर्गों के अकाउंट में महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। आपको भी पता है, वो लगभग 1-2 महीने में या कभी कभार बहुत 3-4 महीने या 5-6 महीने में एक बार पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो इससे ट्रांजैक्शन ना होने के कारण अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ना पैसा निकाला, ना जमा किया और बैंक अकाउंट को इनएक्टिव बना देता है। अब सोचिए, अगर अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो पेंशन का पैसा कैसे आएगा? इसका सॉल्यूशन है, आज ही आपको बैंक जाना है, कम से कम 100 रुपया जमा करना है या 50 रुपया निकालना है। मतलब कोई सा भी एक ट्रांजैक्शन आपको कर लेना है। कम से कम महीने में आपको सिर्फ एक बार ट्रांजैक्शन कर देना है, चाहे आप जमा करो चाहे निकालो, ताकि अकाउंट एक्टिव रहे। और दोस्तों, अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक गलती, दलालों और बिचौलियों के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, आप जल्दी काम करवाने के लिए किसी लोकल आदमी को 100-200 दे देते हो। वो बोलता है मैं सब करा दूंगा, लेकिन कई बार वही आदमी फॉर्म जमा नहीं करता, आपका मोबाइल नंबर डाल देता है, अपना मोबाइल नंबर डाल देता है, गलत अकाउंट डाल देता है और बाद में गरीब बुजुर्ग परेशान होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, सीधे प्रज्ञा केंद्र, CSC सेंटर या ब्लॉक ऑफिस से ही आपको काम करवाना है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 ऐसी बड़ी गलतियाँ जो आपके और आपके हक के 2000 रुपये के बीच दीवार बनकर खड़ी है। अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो घबराइए मत, स्टेप बाय स्टेप आपको NPCI चेक करिए, नेम मिसमैच मतलब नेम आपको मैच कराना है, अगर मिसमैच है तो वेरिफिकेशन आपको करवाना है, अकाउंट एक्टिव रखना है। और दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें, NPCI इशू, नेम मिसमैच, KYC पेंडिंग, बैंक प्रॉब्लम और साथ में अपना ज़िला भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके ज़िले का अपडेट दे सकूं। अगर हेमरम डिजिटल की ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने गांव और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि पेंशन का अगला बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको यही मिलेगा। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं आपको हेमरम डिजिटल की एक और अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड और हेमरम डिजिटल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।